Hello students, my name is Ashish Joshi and today we are going to talk about सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। देखिए बेसिकली आज तो हम सल्फोनामाइड्स पे फोकस करेंगे। सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, कोलॉजी फार्माकोलॉजी आप पढ़ चुके हैं, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे आज। ठीक है, सल्फोनामाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब बेंजीन के ऊपर अगर ये ग्रुप लगा हुआ है या SO2NH2 ग्रुप जो लगा हुआ है, सल्फोनामाइड्स अमाइड CONH2 एमाइड का ग्रुप होता है, आपको पता ही है CONH2। इसमें CO को रिप्लेस करके हम SO2 लगा देते हैं और SO2NH2 बन जाता है आपका सल्फोनामाइड्स। क्लियर है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। 3 डेट्स आपको याद रखनी है, एक तो 1908, 1932 और 1940। ठीक है, 1908 में क्या होता है, देखिए जर्मन केमिस्ट पॉल टेल्मो जो है वो सबसे पहली जो है आपका सल्फोनामाइड जो है उसको इजाद करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं और उसका नाम रखते हैं ये सल्फोनामाइड। ठीक है, पहली सल्फोनामाइड इस टाइम पे मिल जाती है। फिर उसके बाद जो है 1932 में जो है आपका एक दूसरे साइंटिस्ट होते हैं, वो प्रोंटोसिल जो है आपकी वो एक प्रोड्रग है। प्रोड्रग क्या होती है, मैंने बहुत बार बताया है आपको। प्रोड्रग वो होती है जो बॉडी के बाहर जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहती है और जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रोड्रग। ठीक है, तो इन्होंने जो है प्रोंटोसिल करके एक प्रोड्रग बनाई जो अंदर जाके बॉडी के अंदर जाके सल्फानिलामाइड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। सल्फानिलामाइड क्या है, सल्फोनामाइड का एग्जाम्पल, एक ड्रग का नाम है। ठीक है, और उसके बाद 1940 में डेवलपमेंट शुरू हुआ सेकंड जनरेशन सल्फोनामाइड्स का। सेकंड जनरेशन मतलब थोड़ा अपडेटेड वर्जन, अपग्रेड, जैसे हम फोन्स में भी देखते हैं, आज ये वर्जन है, कल नेक्स्ट वर्जन आ गया। इस तरह से जो है अपग्रेडेड वर्जन जो है इसमें जनरेशन होते रहती है, साइड इफेक्ट मिनिमाइज होते रहते हैं साथ के साथ, और एफिकेसी बढ़ते रहती है विद इम्प्रूव्ड एफिकेसी एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री के बारे में। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड्स कंटेन्स अ सल्फोनामाइड ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप रहता है, अटैच टू द बेंजीन रिंग। ये सिंग हो गया है गलती से, ये आर हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में जो है आपका सल्फोनामाइड ग्रुप अटैच होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सल्फोनामाइड ग्रुप है। और सेकेंड है आपका पैरा अमाइनो ग्रुप। पैरा अमाइनो ग्रुप मतलब अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है आपको पता ही है, NH2 होता है। पैरा मतलब बेंजीन के पैरों में, मतलब बेंजीन के पैरा पोजीशन में। ठीक है, आपको पता है बेंजीन में 3 पोजीशंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाली पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये दोनों हो गई मेटा पोजीशन और ये हो गई पैरा पोजीशन। अगर यहाँ से आते हैं तो ये ऑर्थो है, ये दोनों मेटा है और ये पैरा पोजीशन है। तो अगर पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि मान लो अगर कंपाउंड इस तरह से है, NH2, यहाँ पर NH2 लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये वाली इसकी पहली पोजीशन मानी जाएगी, 1 2 3 4, और यहाँ पर ये इसकी पैरा पोजीशन मानी जाएगी। ठीक है, अगर ये N यहाँ पर लगा हुआ है, एक कंडीशन ये भी मैं आपको बता दूं, सॉरी, अगर मैं एक कंडीशन यहाँ पर ये दे दूं कि यहाँ पर आपका इस तरह से लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा बताइए, पॉज करिए वीडियो को, बताइए। फिर ये होगा कि ये सल्फोनामाइड्स है ही नहीं, क्योंकि इसके पूरा पैरा पोजीशन पे जो है आपका सल्फोनामाइड ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो वो सल्फोनामाइड नहीं कहलाएगा, वो सल्फोनामाइड होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, सल्फोनामाइड्स के। ठीक है, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, अलग अलग ड्रग के नाम है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कैसे रूट में देना है, IV देनी है, ओरल देना है ना, तो टॉपिकल देना है। ये इसमें तो सिस्टमिक सल्फोनामाइड, सिस्टमिक मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में। सेकेंड है टॉपिकल सल्फोनामाइड, क्रीम वगैरह जो हम लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट है सल्फोनामाइड यूज्ड टू कॉम्बिनेशन में, जैसे कोट्रिमोक्साजोल एक कंपाउंड है आपका जो 2 सल्फोनामाइड से मिलकर बनता है। ठीक है, और लास्ट है आपका बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन, किस जगह जाके एक्शन करना है। जैसे ये यूरिनरी ट्रैक है आपका, ये जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस वगैरह के लिए यूज होता है। ये आपका इंटेस्टाइन और ये आपका सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब ब्लड में अगर इन्फेक्शन है
उसकी बात हो रही है, ठीक है। कि हमने अभी तक इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ लिया है, केमिस्ट्री पढ़ ली है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, ठीक है, सल्फामेथ्रिजोल। अब इसमें क्या है, स्टार मार्क नहीं है, स्टार मार्क जिसमें नहीं है उसका सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है आपको, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर मैंने लगा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक ड्रग है सल्फासिटामाइड, ठीक है, सल्फासिटामाइड में जो है स्टार मार्क लगा हुआ है, तो इसमें जो है आपका इसको आप क्या करेंगे, चूंकि इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है इसीलिए जो है इसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे पढ़ेंगे इसको, हम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ये इसका स्ट्रक्चर है सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपका नेक्स्ट है इसके मोड ऑफ एक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। क्या मोड ऑफ एक्शन है इसका, सल्फासिटामाइड स्पेसिफिकली बाइंड्स टू द डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेज, ठीक है। ये DHPS, इसमें P साइलेंट होता है, तो DHPS जो है डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेज जो एंजाइम है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, कम करता है इन द बैक्टीरियल फोलेट, जिससे क्या होता है आपका, देखिए जो डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेज एंजाइम है ये आपका फोलेट एसिड या फोलिक एसिड पाथवे भी बोल सकते हैं, फोलेट बायोसिंथेसिस में जो है काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। उसी को हम ब्लॉक कर देंगे तो बायोसिंथेसिस रुक जाएगी, जिससे अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ये तो इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया। फिर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी कि SAR की बात करें तो इसमें कुछ मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट है, अ पैरा अमाइनो ग्रुप इज क्रिटिकल फॉर द बाइंडिंग ऑफ DHPS, ठीक है। पैरा अमाइनो, देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो फोर्थ पोजीशन पे देखिए इसको अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो इसको आप जो है इस तरह से भी बना सकते हैं, SO2NHCOCH3, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर भी आप NH2 लगा सकते हैं, ये एक ही बात है, सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, बात एक ही है, ठीक। तो नीचे क्या होगा आपके, पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप होगा, पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप है जैसे। सेकंड है आपका, अगर आप इसको रिप्लेस या ब्लॉक कर दें, किसको, इस पैरा पोजीशन को, इसको आप मान लो CH3 लगा दें, कोई भी ग्रुप में अलग मॉडिफिकेशन कर दें, तो पूरी एक्टिविटी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि वही मेन कंपाउंड है, मेन एक्टिविटी उसी की वजह से आ रही है। थर्ड पॉइंट है आपका सल्फोनामाइड ग्रुप, द सल्फर मस्ट बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द बेंजीन रिंग। ये जो सल्फर है आपका डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लिंक होना चाहिए, ये भी एक शर्त है इसमें एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट है आपका द, अभी कोर, ये केयर लिखा हुआ है गलती से, कोर है, द कोर बेंजीन रिंग मस्ट रिमेन इंटैक्ट, हेटेरोसाइक्लिक रिप्लेसमेंट रिड्यूस एक्टिविटी, हेटेरोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड या 7 मेंबर्ड ग्रुप नहीं होना चाहिए, बेंजीन ही होना चाहिए, कोर बेंजीन रिंग होनी चाहिए, मेन बेंजीन रिंग इसमें होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है आपका, द स्मॉल हाइड्रोफिलिक ग्रुप कैन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, अगर छोटे हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैं तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। देखिए इसका बहुत ही आसान सी सिंथेसिस है, 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम करेंगे आपका एसिटामाइड के साथ, HCl रिलीज होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ से अगर एक H निकला, यहाँ पर क्या बचा, NH बचा, वो NH जो है ये है आपका, ठीक है, और COCH3, ये है COCH3, और इसके साथ जो है ये बाइंड हो गया है, और हमको सिंपल सी सल्फासिटामाइड की ड्रग मिल गई। सिंपल सी 1 स्टेप की इसकी सिंथेसिस है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।